ग्रीटिंग्स फ्रॉम ब्रेन स्पाइन एंड जॉइंट क्लिनिक। और इस वीडियो में आपको मैं प्लांटर fasciitis की ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में बताने वाली हूँ। पिछली वीडियो में डॉक्टर विनी ने आपको प्लांटर fasciitis के बारे में बताया था कि प्लांटर fasciitis होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसकी प्रेजेंटेशन आपके बीच में कैसे होगी, आपको क्या दिखेगा, क्या फील होगा एंड कब किस टाइम पे आपको थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए। ऑल्सो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में, जिसमें मैं सर्जिकल इंटरवेंशंस और मेडिसिन के बियॉन्ड बात कर रही हूँ कि उसके अलावा हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस या मोस्ट इफेक्टिव ऑप्शन जो ट्रीटमेंट में अवेलेबल है वो क्या है। फिजियोथेरेपी डोमेन में अगर हम बात करें तो यस, बहुत सारी एडवांस टेक्निक्स अवेलेबल हैं जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं। सबसे पहले बात देखते हैं कि प्लांटर fasciitis किस एरिया के बारे में बात कर रही हूँ। प्लांटर fasciitis ये हमारा फुट का जो पूरा मसल है, जो इसका एक थिन लेयर रहता है जिसका कॉन्टिन्यूएशन थ्रू आउट द बॉडी है, जिसको हम फाशिया कहते हैं। प्लांटर fasciitis कहें या fasciitis कहें कि यहाँ मुझे दर्द है हील के पास, प्लांटर फेशिया का प्रॉब्लम है, ये इन्फ्लेम्ड है। ये जो फाशिया है ये कंटिन्यूएशन में रहता है एंड इट इज कनेक्टेड टू द मसल्स ऑफ द लेग्स, काफ मसल ऑफ कोर्स। तो ये इसका इनर बॉर्डर मीडियल साइड, ये इसका आउटर बॉर्डर लैटरल साइड एंड कॉरेस्पॉन्डिंग टू द मीडियल लैटरल ऑफ द फुट। ये वो एरिया है जहां पे ये थिक बैंड है और उसके बाद ये स्प्रेड कर जाता है फैन शेप स्ट्रक्चर, और इसका जो ये स्प्रेड है, ये जो ब्रेथ एंड विड्थ है, ये पेनिट्रेट करती है 5 डिजिट्स के लिए। इसका जो पेन है वो सबसे ज्यादा कहाँ फील होता है पेशेंट को, वो मैं आपको बताने वाली हूँ इस फोटोग्राफ में कि वो पेन हम पेशेंट को कहाँ फील होता है। इस जगह पे दिस येलो स्ट्रक्चर इज पॉइंटिंग राइट ओवर द स्टार एंड दिस स्टार इज द मीडियल बॉर्डर। ये मीडियल बॉर्डर पे सबसे ज्यादा पेन होता है एंड टुवर्ड्स द आउटर साइड ये पेन ना के बराबर रहता है एंड इट इज नियर टू द बॉर्डर ऑफ द हील। दिस इज कैल्केनियम, और इसमें कैल्केनियम स्पर के बारे में बात हुई थी जो कि पिछली वीडियो में मेंशन किया था। ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या अवेलेबल हैं। ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास सबसे पहले तो रेस्ट इज इम्पोर्टेंट। आपको इस पे वेट बेयरिंग कम करना है, लोडिंग कम करना है, बट दिस डज नॉट मीन्स कि आप रेस्टिंग फेस में ही रहेंगे। क्योंकि आप रेस्टिंग फेस में ना रहें तो यस यू नीड फिजियोथेरेपी, एंड फिजियोथेरेपी में बहुत सारी एडवांस ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स देने के साथ साथ बेटर एंड फास्टर रिकवरी भी देंगी। सेकेंड चीज जो सेल्फ केयर प्रोग्राम में आएगी वो है आइसिंग। आइसिंग आपकी यस डायरेक्ट ओवर द एरिया नहीं होनी चाहिए। यू हैव टू अप्लाई समथिंग ओवर दिस एरिया एंड दैट समथिंग कुड बी एनी ऑयल अवेलेबल इन योर होम और योर बॉडी लोशन, और you can wrap that in a thin cloth, a handkerchief or a cotton dupatta. Second thing you can use is a ice bag or ice packs available at your local chemist. वो gel based रहेंगे। Third thing which you can use is you can use a water bottle, प्लास्टिक वाला water bottle, उसको freeze कर लीजिए। वो एक सर्कुलर चीज बन जाएगी बिकॉज बॉटल का शेप ऐसा है, तो वो सर्कुलर राउंड सिलेंड्रिकल शेप्ड आइस पैक जैसा बन जाएगा एंड देन यू कैन कीप इट अंडर योर फुट एंड रोल इट लाइक दिस, अंडर योर फुट एंड रोल इट, सो दैट ये पूरा फेशिया आपका उसको कूलनेस या कोल्ड थेरेपी वाला हमारा इफेक्ट आ जाए। एंड देन यस व्हेन यू आर रोलिंग तो वो थोड़ा थोड़ा जेंटली स्ट्रेच भी हो जाएगा। 3 टाइप्स और 3 फॉर्म्स में जिस तरह आप आइसिंग कर सकते हैं मैंने आपको वो बताया। आइसिंग का ड्यूरेशन 5 to 10 मिनट्स रहेगा। जब आप उसको अच्छे से नम फील करना शुरू हो जाए कि यस अब ये मेरा एरिया नम हो गया, मैं इसको बंद कर सकती हूँ। इट शुड नॉट प्रोड्यूस बर्न्स, सो उसके लिए आपको पिंचिंग नहीं होना चाहिए, सिर्फ ठंडा होना चाहिए, एक्सट्रीम ठंडा बट नॉट पिंचिंग वाला ठंडा। आइसिंग का ड्यूरेशन 5 to 10 मिनट्स रहने वाला है और इसकी रेपिटेशंस आपके दिन में 4 से 5 रहने वाली है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा एक्यूट फेस में जब होगा तो बहुत ज्यादा पेनफुल होगा, और जितनी हम इसकी आइसिंग करेंगे उतना बेनिफिशियल होगा। आइसिंग क्यों बेनिफिशियल है? क्योंकि आइसिंग जो टेम्परेचर ड्रॉप डाउन करती है और बाकी बॉडी या बाकी एरिया से
इस लोकल एरिया का जो टेम्परेचर है वो ड्रॉप डाउन रहता है और साइड में रह लो या बाकी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसके कंपैरेटिवली हाई है, तो वो जो वैसो डायलेशन और कंस्ट्रिक्शन का इफेक्ट है, ब्लड वेसल्स का छोटा होना और बड़ा होना, वो लोकल ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूवमेंट करेगा। और जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन लोकल लेवल पे इंप्रूव होगी, ऑक्सीजन डिलीवरी, ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन बाय द टिश्यू विल गेट इम्प्रूव्ड। जब वो इम्प्रूव होगा तो न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन, डिलीवरी, सब कुछ इम्प्रूव होगा, टॉक्सिन्स का रिमूवल इम्प्रूव होगा। तो एक तरह से आपका पूरा ड्रेनेज, फ्लश आउट, ये सब चीजों पे असर डाल रहा है। एंड यस, दिस इज इक्वली इफेक्टिव एज हैविंग अ पेन किलर, पर सबसे अच्छी बात, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं रहने वाला है। प्लांटर fasciitis में इसके आगे हम क्या कर सकते हैं? इसके आगे जो आपका ट्रेन्ड क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट है वो इस एरिया के मसल्स को और फाशिया पे काम करते हुए इसको रिलीज करेगा। जब वो रिलीज हो जाएगा मसल, देन उस रिलीज के प्रोसेस में अगर उसको कहीं ट्रिगर पॉइंट मिलता है, विच मे बी बिकॉज ऑफ द प्रीवियस हिस्ट्री, बिकॉज वो प्लांटर फेशिया टाइट होते होते टाइट हुआ, इट इज नॉट अ वन डे जॉब, तो वहां कुछ टाइट बैंड्स हैं, नॉट्स हैं, तो उसको ब्रेक करेंगे। जब वो काम कर रहा है तो बिकॉज फाशिया इज ए कंटिन्यूएशन, तो उसको लेग मसल, काफ मसल को भी एड्रेस करना पड़ेगा, एंड दिस विल मेक द ट्रीटमेंट होलसम। मायोफेशियल रिलीज बट नॉट मसाज। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं पेन रिडक्शन के लिए? ऑब्वियसली वी हैव इलेक्ट्रोथेरेपी फैसिलिटी, जो हम डिफरेंट फॉर्म्स है इलेक्ट्रोथेरेपी की, वो टेंस के थ्रू या IFT के थ्रू हम इसको डिफरेंट मोड्स पे यूज करके, डिपेंडिंग अपॉन ये कंडीशन क्या है उसको हम यूज करते हैं, तो पेन रिलीफ के लिए हम वो यूज करेंगे। एडवांस टेक्निक्स में कपिंग, ड्राई कपिंग की बात कर रही हूँ, नॉन इन्वेजिव एंड नॉन पेनफुल, बहुत ही माइल्ड या मॉडरेट प्रेशर फील होगा और प्लांटर फेशिया को हम रिलीज कर रहे हैं। प्लांटर फेशिया रिलीज हो रहा है तो यस, मसल सारे रिलैक्स हो जाएंगे एंड योर बॉडी इज लाइक फील्स वेरी मच रिलैक्स्ड इंक्लूडिंग द स्पेसिफिक एरिया, एंड आप कुछ एक्टिविटीज करने के लिए प्रिपेयर हो चुके हैं। Then gentle form of exercises initially, and then the exercises will progress according to your progression and decrease in pain. उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन है ड्राई नीडलिंग का। ड्राई नीडलिंग इन्वेजिव है लेकिन पेनफुल नहीं है। इसका इन्वेजन या पेनिट्रेशन कुछ mm तक ही रहेगा, एंड इट इज नॉन हार्मफुल, नॉन इन्फेक्शियस, एंड बिकॉज स्टरलाइज नीडल्स यूज होती हैं और मेडिसिन फ्री नीडल्स हैं, इसलिए इसको ड्राई नीडल कह रहे हैं। ड्राई नीडलिंग में मसल पे भी काम होगा, आपका ट्रिगर पॉइंट या जो टाइट टॉट बैंड है उस पे भी काम होगा, अगेन दैट इज इन द मसल, एंड इट इज ऑल्सो यूज फॉर द नर्व का पेन खत्म करने के लिए भी, एंड उस मसल को एक्टिवेट करने के लिए भी जो काम नहीं कर रहे हैं। सो द होल सेट of this area, be it muscles, blood circulation, lymphatic drainage, nerve and other tissues are addressed, so that this area is pain free, inflammation free, and it is ready to take care of your body weight and all the activities which you want to do. पिछली वीडियो में डॉक्टर विनी ने मेंशन किया कि फुट की डिफॉर्मेशंस हो, अगर फ्लैट फुट है या हाई आर्च फुट है तो उसका इश्यू रहेगा। यस, अगर वो फ्लैट फुट है तो आर्क्स नहीं होंगी, जब आर्क्स नहीं है तो जो अलाइनमेंट है वो ऑल्टर्ड है, जब अलाइनमेंट ऑल्टर्ड है तो देयर आर चांसेस ऑफ रीअकरेंस ऑफ प्लांटर fasciitis एंड अदर फुट पेन एंड एक्स। सो इसको आपका क्वालिफाइड थेरेपिस्ट एड्रेस करेगा। Either he or she will recommend you the exercises along with the braces, depending you require a brace for that or not, or some shoe modifications. In comparison to this middle one is the normal foot, which has a proper alignment and a accurate arc. This arc acts as a spring for the body, और ये spring का काम करना एक accurate length पे, optimal length पे बहुत जरूरी है। हॉलो आंख में वही स्प्रिंग पे लोड बहुत ज्यादा हो जाता है एंड अगेंस्ट अलाइनमेंट आउट हो जाती है। जब अलाइनमेंट आउट है तो यस, मस्कुलर इम्बैलेंस रहेगा। मस्कुलर इम्बैलेंस में
कुछ मसल्स बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, कुछ बहुत कम काम कर रहे हैं। सो वो मस्कुलर बैलेंस को क्रिएट करना थ्रू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फिजियोथेरेपी टेक्निक्स, वो आपका क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट आपको करके देगा। एंड देन आपकी कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस रहेंगी, एंड एक्सरसाइजेस फॉर हॉलो आर्क एंड फ्लैट फुट आर टोटली डिफरेंट। उन एक्सरसाइजेस के थ्रू आप प्रोग्रेशन फेज में एंटर कर रहे हैं कि यस, मेरा फुट स्ट्रेंथन होते होते अब स्ट्रेंथ पूरा स्ट्रांग है, एंड योर फुट विल सपोर्ट दी joints above that, which is ankle joint, knee joint and your hip joint. And ये सब कुछ आपको प्रिवेंशन मोड में हमेशा रखेगा कि yes, I am prepared for the every activity which I want to do. कुछ भी unaccustomed नहीं होगा, और इंजरी प्रिवेंशन में भी हेल्प करेगा, रीअकरेंस में प्लांटर fasciitis की उस चीज में भी हेल्प करेगा। फुटवेयर की बात करें तो यस, फुटवेयर में मॉडिफिकेशंस करवाना जरूरी रहेगा, क्योंकि आपको हील से प्रेशर रिलीव करना है तो हील पैड्स अवेलेबल रहते हैं, जेल पैड्स अवेलेबल रहते हैं। आजकल फुटवेयर जो इंडस्ट्री है वो इस तरह के शूज या स्लिपर्स बना रही है जिसमें आपको जो फुट है उससे हील से प्रेशर कम होगा, बट बाय दैट शू और फुटवेयर with the consultation or with the prescription from your therapist, because he or she can decide well for you along with your involvement into that. I'm not promoting any brand, but Dr. Skoll के जिस तरह के फुटवेयर रहते हैं या Skechers ब्रांड के जिस तरह के फुटवेयर रहते हैं वो बहुत कंफर्टेबल रहते हैं इस कंडीशन में। बियॉन्ड दैट आपकी फुट मॉडिफिकेशंस आपकी हॉलो आर्क और फ्लैट फुट के अकॉर्डिंग भी होने वाली हैं। सो यू नीड समवन क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट हु कैन गाइड यू वेल फॉर व्हाट काइंड ऑफ शू मॉडिफिकेशन और शू यू शुड बाय। तो सेल्फ केयर टिप्स में आइसिंग, रेस्ट एंड ब्रेसिंग रहेगा। ब्रेसिंग मतलब जो मैं आपको शू मॉडिफिकेशंस या हील पैड्स या स्टॉकिंग जैसा हाफ काफ मिड लेग तक या मिड काफ तक पहनने के लिए एक हील पैड से कॉम्पोजिशन में हील पैड एंड सॉक्स जैसा कॉम्पोजिशन दोनों कंबाइंड रहते हैं। स्टॉकिंग्स बहुत डिफरेंट फॉर्म की आती हैं, बट प्लांटर fasciitis की अलग से आती है, वो आप वेयर कर सकते हैं। एंड साइडवेज आप अपनी थेरेपी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके स्टार्ट करवाएं। दिस वाज ऑल फॉर द प्लांटर fasciitis ट्रीटमेंट ऑप्शंस बियॉन्ड पिल्स एंड बियॉन्ड सर्जरी। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।